हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले यूनिट नंबर फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि 4 मार्क्स की है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। ठीक है, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा स्टार्टअप से कर लेते हैं। हमारे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खासकर ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें बताई जाएंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, जिसके बिना आप इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ सकते, या तुम बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल सकते हो कुछ भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है। क्या आप लोगों को पता है कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करते हैं। सर कंज्यूम क्या हो गया? कंज्यूम वर्ड का तो मतलब बताओ एक बार, कंज्यूम क्या होता है? कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक तरह से यूज करते हैं, गुड्स को कंज्यूम करते हैं मतलब यूज करते हैं, सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स यूज करते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि कोई सर्विस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक तरह से मान लेता हूं मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और आप यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, तो आप यहाँ पे सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो, दैट मीन्स आप सर्विस ले रहे हो। ठीक है, तो अब कंज्यूमर कौन हो गया, समझ में आ गया? जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करता है, कंज्यूम करता है, वो होता है कंज्यूमर। क्लियर हुआ? कंजम्पशन क्या होगा? कंज्यूमर तो समझ में आ गया। कंजम्पशन की बात करें तो वो क्या चीज है? जब एक प्रोसेस है गुड्स एंड सर्विसेज का कंज्यूम करने का। फॉर एग्जांपल मैं छोले भटूरे लेकर आया और घर पे जाके मैंने रख दिए, तो क्या उसका कंजम्पशन हो रहा है? नहीं हो रहा। जब मैं उसका कंजम्पशन, जब मैं उसको खाऊंगा छोले भटूरे को, ठीक है, तो क्या होगा? उसका कंजम्पशन तब होगा। इसका मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ कंज्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या चीज मैंने बोली? प्रोसेस ऑफ कंज्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हम लोग कंजम्पशन। क्लियर हुआ? कंज्यूमर क्लियर हो गया, कंजम्पशन क्लियर हो गया। ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं, कस्टमर। सर कंज्यूमर ही तो कस्टमर होगा, वही तो चीजों को खरीदता है और वही तो कंज्यूम करता है। जरूरी नहीं कि जो खरीदता है वही कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके डैडी आपके लिए कपड़े लेकर आए, ठीक है, क्या आपके लिए कपड़े लेकर गए, डैडी खुद पहनेंगे उसे? नहीं, आप पहनोगे इसे, इसलिए आप वहां पर क्या हो गए? कंज्यूमर, और आपके डैडी क्या हो गए? कस्टमर। आपके डैडी वहां पर क्या है? कस्टमर, और आप वहां पर क्या हो गए? कंज्यूमर, क्योंकि उन कपड़ों को आप पहनने वाले हो, इसलिए आप वहां पर क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। ठीक है, कंज्यूमर तो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, बट उसे प्रोड्यूस भी तो कोई ना कोई करता होगा। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रोड्यूसर्स। उसे कौन बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई लकड़ी है, लकड़ी से मैंने चेयर बना दी, तो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर हूं, क्योंकि मैंने रॉ मटेरियल मतलब लकड़ी से एक चेयर बना दी, तो मैं वहां पर क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया? प्रोड्यूसर कौन हो गया? यहाँ पे भी मैं प्रोड्यूसर हूं, क्योंकि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर हो गया और आप यहाँ पर क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। ठीक है क्लियर हो गया? सॉरी, अब प्रोडक्शन की बात करें। अब प्रोडक्शन क्या होता है? अब एक प्रोसेस, जैसे कंजम्पशन करने का प्रोसेस था, कंज्यूम करने का प्रोसेस था, इस तरह से प्रोडक्शन करने का प्रोसेस होगा। अब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रोडक्शन। ठीक है, अब हमने सुना होगा, क्या प्रोडक्शन चालू है? नहीं सर, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, प्रोडक्शन तो किसी चीज का चालू नहीं है, हर चीज का प्रोडक्शन बंद हो रखा है, यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल अभी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स मैंने क्या बोला? जब भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन। तो चीजें क्लियर हो गई। कंज्यूमर कौन होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है, कंजप्शन कौन होते हैं, कंजप्शन किसे कहते हैं और प्रोडक्शन किसे कहते हैं। क्लियर हो गए? ठीक है, ये आपको चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इट इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये क्या है? इकोनॉमिक्स कोई इधर उधर की चीज नहीं है। इकोनॉमिक्स क्या है? आपकी बिहेवियर मतलब ह्यूमन की बिहेवियर को स्टडीज करता है कि किस तरह से ह्यूमन रिसोर्सेज का रैशनल यूज करता है। रैशनल का मतलब है समझदारी से, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से ह्यूमन अच्छे से यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लाइव एग्जाम्पल दूं, पानी,
ठीक है, पानी लिमिटेड है आज के टाइम पर, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज करते हो और किस तरह से उसको बर्बाद करते हो, ठीक है। तो आपके बिहेवियर को स्टडीज करना ही आपका क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विच एम्स टू एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे हर एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर कंज्यूमर की बिहेवियर की बात करूं, तो कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कि जहां वो पैसा खर्च कर रहा है ना, तो उस पैसे से उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। आप कोई चीज खरीद रहे हो ना, आप चाहते हो कि मुझे वो उस चीज से मुझे अच्छे से सेटिस्फेक्शन मिले। अगर आप कपड़े भी खरीद रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगे कि उस कपड़े से पहनने से मुझे मजा आ जाए, लोग आपकी तारीफ करें। क्लियर हुआ? तो कंज्यूमर क्या चाहता है, सेटिस्फेक्शन चाहता है कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के बाद, ठीक है। और उसके लिए उसने क्या करे, रिसोर्सेज को खर्च करा। रिसोर्सेज आपकी मनी है। यहाँ पर कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंज्यूमर की रिसोर्सेज यहाँ पर कंज्यूमर की मनी है, तो मनी लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है स्केयर रिसोर्सेज। स्केयर का मतलब समझ में आ गया अब आपको कि किस तरह से कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट करता है, यानी कि जो आपके पास पैसे, अगर सारे पैसों से आपने पूरी पार्टी कर ली, तो क्या घर का खर्चा कौन चलाएगा? अगर आप घर का खर्चा चलाते हो और अपने सारी इनकम से पार्टी कर ली एक दिन में, तो पूरे महीने का खर्चा कैसे चलेगा? तो यही है आपका, किस तरह से अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो कि पूरा मंथ ये आपका खर्चा चलता रहे, ठीक है। तो आपको रिसोर्सेज को किस तरह से आपको एलोकेट करना है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसी तरह से अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है अपने रिसोर्सेज के थ्रू। लिमिटेड रिसोर्सेज से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होंगे सर, ये बताओ आप मुझे। अब मैं बताता हूं प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिटेड रिसोर्सेज। लैंड उसके लिए लिमिटेड है, ठीक है। उसी लैंड में वो स्कूल भी खोल सकता है, इंस्टीट्यूट भी खोल सकता है, फर्म भी खोल सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। बट उसे सेलेक्ट करना है, उसे चूज करना है कि उस रिसोर्सेज का किस तरह से यूज करे कि उसे एफिशिएंट, उससे मतलब अपने रिसोर्सेज का यूज कर सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके। दैट मीन्स अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि उससे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। समझ में आया? तो यहाँ पर बोला है कि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अपने रिसोर्सेज का एलोकेट करके प्रॉफिट चाहता है। उसी तरह से सोसाइटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो सोसाइटी क्या चाहती है, वेलफेयर चाहती है। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहती है नहीं चाहती, ठीक है। सबको रोजगार मिलना चाहिए। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, सोसाइटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक्स, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज इस तरह से काम करती है यहाँ पे, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बोले कि किस तरह से ह्यूमन अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का रैशनली यूज करता है, उसकी स्टडीज करना ही क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। रैशनल का मतलब मैंने बता दिया, समझदारी से यूज करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का। क्लियर हो गया इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी एक एरिया होता है, इट इज एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट। एक ऐसा एरिया जहां पे डिफरेंट प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, अपने लाइवलीहुड्स को चलाने के लिए। तो वो उसको बोलते हैं हम लोग, जहां क्या किया जाता है उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। वो कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेट भी हो सकता है, कोई कंट्री भी हो सकती है, जहां पर उसको अर्निंग मिल रही है, जिस जगह उसको अर्निंग मिल रही है, जहां पर वो प्रोडक्शन कर रहा है, वो एरिया आपका क्या कहलाएगा, इकोनॉमी कहलाएगा। उस एरिया को हम बोलेंगे इकोनॉमी, ठीक है। किस इकोनॉमी में वो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अब इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स एजेंट्स की बात करें कि जो इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं और जो इकोनॉमिक्स में काम करते हैं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स में आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और कंज्यूमर भी आते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में मैं भी आता हूं और आप भी आते हैं, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बिजनेस भी हो सकता है। इकोनॉमिक्स एजेंट्स 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती है इकोनॉमिक्स एजेंट्स, ठीक है, और गवर्नमेंट भी हो सकती है इकोनॉमिक्स एजेंट्स, ठीक है। क्लियर हो गया।
आप इनको उतार लीजिए, इन टर्म्स को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आगे हम डिस्कस करते हैं हाउ टू अराइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हम देख लेते हैं हाउ टू अराइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, किस तरह से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर मैं बात करूं, आपसे मैं पूछूं कि आपकी वांट्स के बारे में बताओ, क्या आपकी वांट्स लिमिटेड है? क्या मैंने बोला अपनी वांट्स बताओ, क्या चाहते हो? आपने बोला सर मुझे बाइक दिला दो, ठीक है, चलो मैंने आपको बाइक दिला दी, आपको बाइक मिल गई, ठीक है। अब बाइक मिलने के बाद क्या आपकी कोई और इच्छा नहीं होगी? होगी, ठीक है। अगर वो भी इच्छा अगर आपकी पूरी हो जाए तब भी क्या आपकी कोई इच्छा नहीं होगी? होगी। कभी वांट्स खत्म नहीं हो सकती हैं। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, क्लियर हो गया? वांट्स कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है। आप चाहते हो बाइक मिल जाए, बाइक के बाद बोलोगे कार मिल जाए, कार के बाद बोलोगे घर मिल जाए, ठीक है। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, एक इच्छा जब पूरी होती है तो आप दूसरी इच्छा की तरफ मूव कर देते हो, ठीक है। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, बट उन वांट्स को पूरी करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आपको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो आपको क्या चाहिए? आप बोलोगे नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, मेरे को अगर इतना पैसा मिल जाए तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। कैसा पॉसिबल है? अपने जो पैसे से सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तब भी मैं बात करूं कि रिसोर्सेज अगर आप चाहते हो तो आप उनके लिए आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। मैं मनी की भी बात करूं तो मनी आप चाहते हो और मनी से आप सारी इच्छाएं पूरी करना चाहते हो तो मनी भी तो लिमिटेड है आपके पास। अगर आपके पास मनी अनलिमिटेड होती तो आप जो चाहते हो वो कर सकते थे। अगर आपके हिसाब से मनी से सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं तो अगर मैं आपको सारी मनी भी दे दूं तो क्या अनलिमिटेड मनी भी दे दूं तो क्या आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लोगे? ठीक है, नहीं कर सकते। बट वही मैं बात करूं कि रिसोर्सेज आपके लिए भी क्या है? लिमिटेड। मनी इज लिमिटेड, प्रोड्यूसर्स के लिए भी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज का लिमिटेड तो है, बट एक और प्रॉब्लम आती है, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब उस रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज है। सर ऑल्टरनेट का मतलब मुझे बताओ कि रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूज कैसे हैं? अगर मैं पानी की बात करूं, ठीक है, पानी की डिमांड मार्केट में बढ़ती जा रही है, जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ रही है ना हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो वाटर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है और वाटर की सप्लाई क्या हो रही है? कम हो रही है टाइम के साथ साथ। अब क्या होगा? टाइम के साथ कम होगा तो अब पानी का क्या सिर्फ पीने के लिए यूज करते हैं क्या? पानी को तो हम भाई पानी से तो हम नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, ठीक है, पोंछा भी लगता है, बहुत कुछ यूज होता है पानी से। पानी से इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, ठीक है। तो पानी के ऑल्टरनेटिव यूज हैं आपके लिए, ठीक है, जरूरी नहीं एक ही चीज यूज हो। अब मैं एक एग्जांपल मैं और भी ले सकता हूँ। अब मैं अपने देखो मेरे पास इंटरनेट है, अब आप यहाँ पे लॉकडाउन हो रखा है कोविड-19 की वजह से। अब मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब मेरे पास जो इंटरनेट है वो क्या है? लिमिटेड है। अब उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है कि मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दूं, या फिर मैं उससे अपने जो वेब सीरीज है वो देख लूं, या फिर मैं इससे अपनी पढ़ाई कर लूं। तो यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास, बट मेरे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड डेटा है। अब उसको मुझे ही उसको रैशनल यूज करना है, किस तरह से मुझे कहां पर मुझे इसे यूज करना चाहिए जिससे मुझे ज्यादा इसे बेनिफिट मिल सके। तो रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज तो है, बट इससे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किसकी प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। मुझे चुनना है कि कहां पे मुझे इस रिसोर्सेज का यूज करना है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी। समझ में आ गया? अब स्केर्सिटी क्या होता है? स्केर्सिटी क्या होता है? अब समझ में आ गया, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है। जब डिमांड ज्यादा होती है किसी कमोडिटी की और सप्लाई कम होती है तो उसको बोलते हैं वो जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, मतलब वो रिसोर्स स्केयर है। स्केयर का मतलब है लिमिटेड है, दुर्लभ है। समझ में आ गया? इसी तरह से हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम अराइज होती है। ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम अराइज होती है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम। तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, इसे समझ लीजिए, ठीक है। आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में। अब सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है? अराइज सिर्फ और सिर्फ स्केर्सिटी की वजह से अराइज होती है। स्केर्सिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और वो कौन कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस
एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब इन तीनों में से ना कोई भी एक पूछ ले जाता है, क्योंकि 4 नंबर का तो वैसे ये पूरी यूनिट है ही, तो तीनों में से एग्जाम में कोई से भी पूछ लिया जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस भी पूछ सकते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस भी पूछ सकते हैं, और फॉर whom टू प्रोड्यूस भी पूछ सकते हैं। तो तीनों में से कोई सा भी आपको पूछ सकते हैं, तो तीनों ही आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आओ डिस्कस कर लेते हैं पहले व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में। और व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है क्या उत्पादन करें, ठीक है। इसमें 2 चीजें आती हैं, पहले व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस, ऐसी कौन सी पॉसिबल कमोडिटीज हैं जिनका हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे कि या तो हमें प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, या तो हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। या तो हमें कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, या तो फिर प्रोड्यूसर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। चलो हमने इनमें भी सेलेक्ट कर लिया कि प्रोड्यूसर गुड्स में हमें किन किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, और कंज्यूमर गुड्स के लिए हमें कितने कितने गुड्स, कौन कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन करना है। अभी तो हमने गुड्स को सिलेक्शन यहाँ पे हमने कर लिया। व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, अब उनकी कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन की जाए। अब ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम सारी कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते और सारी प्रोड्यूसर गुड्स का भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हमें एक ऐसा रेशियो बनाना होगा, एक ऐसा आइडियल रेशियो बनाना होगा कि कंज्यूमर गुड्स का भी प्रोडक्शन हो जाए और प्रोड्यूसर गुड्स का भी प्रोडक्शन हो जाए, और प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाई हो जाए और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये हो गया व्हाट क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी मात्रा में प्रोडक्शन की जाए, और यहाँ पर है कौन कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए। क्लियर हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर है टेक्निक टू बी यूज्ड इन दी प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक के थ्रू हमें प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। 2 तरह की टेक्निक होती है प्रोडक्शन करने की, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक से ही समझ में आ रहा है इसके नाम से कि लेबरों को ज्यादा यूज करना है और मशीन्स का कम यूज करना, ठीक है। इंडिया में ज्यादातर यहाँ पर क्या पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए इंडिया में मोस्टली लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ही यूज किया जाता है। तो इंडिया में ज्यादातर कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेबर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। अब मैं बात करूं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की, तो कैपिटल के लिए तो मशीन ही चाहिए, मशीन से प्रोडक्शन करना, दैट मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ये ज्यादातर अमेरिका में यूज करी जाती है, क्योंकि अमेरिका में पॉपुलेशन कम है और वहां पर टेक्निक बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पर ज्यादातर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करना है, ये भी डिपेंड करेगा आपकी नेचर के ऊपर, आपकी कमोडिटी के नेचर के ऊपर, और किससे आपकी कॉस्ट मैटर करती है। कि कॉस्ट जिसमें कम आएगी जिसमें बनाने में, उस कॉस्ट का, उस टेक्निक का आप यूज करोगे। जरूरी नहीं कि आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपका बिजनेस छोटा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हो, वहां पे मशीन का प्रोडक्शन करने से आपकी कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपके लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट आपका है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के पास आती है, या हमारी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम राइज होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये किस वजह से राइज होती है। देखो हमारे यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इन पर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जाम्पल मैं ले लूं कि ए, बी और सी, ठीक है, 3, चलो 4 भी ले लेते हैं, डी भी ले लेते हैं, 4 लोग हैं और चारों की इनकम है 1000 रुपए, ठीक है, चारों की मैंने मान लिया है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, जरूरी थोड़ा 1000, अब तो बोलोगे 1000 में तो कुछ खर्चा चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब 1 लाख भी ले सकते हो आप, अपने अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने तो ये तो समझाने के लिए मैंने ये लिया है कि सबकी इनकम सेम है, तो मुझे किसके बारे में सोचना होगा, सिर्फ एक के बारे में सोचना होगा, और वो सबके लिए ही अप्लाई होगा, क्योंकि सबकी इनकम लेवल सेम है। बट हमारी इकोनॉमी में एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम फेस कर रही है। हमारी इकोनॉमी में अनइक्वालिटीज है। अनइक्वालिटीज का मतलब है रिच और पुअर में डिवाइड है। क्या है, रिच और पुअर में, ठीक है। या तो अमीर लोग हैं या तो गरीब, अमीर भी हैं और गरीब भी हैं, ठीक है। तो हमें अमीरों के लिए भी प्रोडक्शन करना है और गरीबों के लिए भी प्रोडक्शन करना है। समझ में आया, अमीरों के लिए भी सोचना है और गरीबों के लिए भी सोचना है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक साबुन का ही एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। एक जो साबुन लक्स का ही ले लो, एक तो आता है वो 40-50 रुपए का और एक आता है वो 10 रुपए का। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ताकि वो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग भी उस साबुन का यूज
कर सके। तो इस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है कि अमीर भी उसका यूज कर सके और गरीब भी उसका यूज कर सके। समझ में आ गए तीनों प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।